तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोरेगांव में से 3 सोसाइटीज शॉर्टलिस्ट हुई थी बेस्ट गणपति डेकोरेशन के लिए, और अब वो वक्त आ चुका है जब हम आपको बताएंगे कि किस सोसाइटी ने जीता है बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड। एनी गेसेस? जी हाँ दर्शकों, ये है आपकी चहेती सोसाइटी गोकुल धाम सोसाइटी। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी जीतती आ रही है बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड, और इस बार 7वीं बार भी मिला है ये अवार्ड हमारी गोकुल धाम सोसाइटी को। और आज शाम को 5 बजे टप्पू सेना को गोकुल धाम सोसाइटी में ट्रॉफी दी जाएगी। कांग्रेचुलेशंस टप्पू सेना। मिल गया रे अवार्ड हमको मिल गया रे। 6 साल से मिल रहा है, 7वें साल में भी मिल गया रे। सब गणपति बापा की कृपा है। गणपति बापा रे। चलो मैं चलता हूँ दुकान रे। 5 बजे पक्का जाना रे। अरे आ जाऊंगा 5 बजे पक्का आ जाऊंगा। मिल गया रे अवार्ड हमको मिल गया रे। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 6 साल की तरह इस साल भी बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड जाता है गोकुल धाम सोसाइटी को। बापू जी क्या बात है टप्पू सेना जिंदाबाद। हमने एरिया के सारे गणपति डेकोरेशन को देखा। आपका डेकोरेशन, आपकी थीम और आपका कॉन्सेप्ट सबसे बेहतरीन है, इसीलिए अवार्ड आप ही को जाता है। अवार्ड लेने के लिए अब मैं टप्पू सेना को आमंत्रित करना चाहूंगा। हाँ आइए आइए। सबसे बेस्ट है। हम इस अवार्ड के लिए हमारे सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी और हमारे गुरु श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े सर को थैंक यू कहना चाहते हैं। वो इस पूरे आयोजन में हमारे साथ रहे और इसे सफल बनाने में उन्होंने हमसे भी ज्यादा मेहनत की है। गोकुल धाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा थैंक यू। और हम सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सोसाइटी के हर एक मेंबर का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोगों के मोटिवेशन के वजह से हमें हर साल ये अवार्ड मिलता है। हाँ थैंक यू। 3 cheers for गोकुल धाम सोसाइटी। और अंत में ये अवार्ड हम उन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे जिनकी वजह से और जिनके लिए ये डेकोरेशन हुआ है। हाँ तो बोलो गणपति बाप्पा मोरया। मंदिर मामा की। इस टाइम तो सचमुच में लगा था कि अवार्ड गया हाथ से।
मुझे तो सपना भी आ गया था कि हम सब मुंह लटका के खड़े हैं और गोपू सेना आ रही है और उसके हाथ में अवार्ड है और हमें चिढ़ा रहे हैं। क्या यार गोली, तू भी अरे गोपू सेना? कॉन्ग्रेचुलेशन तप्पू सेना, तुम लोगों ने साबित कर दिया नंबर 1 गणपति डेकोरेशन गोकुलधाम सोसाइटी का ही है। थैंक यू गोपू। और टप्पू, आज हम यह मान गए कि सिर्फ पैसे खर्चने से कुछ नहीं होता। हेड्स ऑफ टू यू टप्पू सेना। तुम लोगों ने कमाल का दिमाग लड़ाया है। हम लोग चैलेंज हार गए, वी एक्सेप्टेड। हाँ, अरे इसमें हार जीत की कोई बात ही नहीं है, तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो तो तुम लोग ने सामने से टशन में चैलेंज दे दी तो हम लोग ने भी एक्सेप्ट कर ली। हाँ, बल्कि डेकोरेशन करने के वक्त हमने चैलेंज के बारे में सोचा ही नहीं था। हमें जो अच्छा लगा वो हमने दिल से किया। हाँ, हम तो सिर्फ हमारा बेस्ट करना चाहते थे। हाँ। तप्पू, आज से हमारी गोपू सेना कैंसिल। हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि हमें भी तप्पू सेना में शामिल कर लिया जाए। हाँ। प्लीज तप्पू। अगली बार हम हमारे सोसाइटी के गणपति डेकोरेशन का आइडिया तुम्ही से लेंगे। हाँ श्योर श्योर फ्रेंड्स। अरे फ्रेंड गणपति बाप्पा के दर्शन तो करना। गोकुलधाम सोसाइटी में हर बार बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है गणपति उत्सव। इनकी डेकोरेशन हमेशा ही बहुत ही अलग और यूनिक होती है, इसीलिए लगातार 6 साल ये अवार्ड जीतने के बाद इस बार 7वें साल में भी गणपति डेकोरेशन का अवार्ड मिला है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को, और ये है वहां की टप्पू सेना। ये तो वही बच्चे जो मुझसे पैसा लेकर गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये टप्पू सेना ही है जिनके यूनिक आइडियाज की वजह से गोकुलधाम सोसाइटी ने 7वीं बार भी बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड जीता है। गोकुलधाम सोसाइटी लगातार 7 सालों से बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड जीत रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस अवार्ड के लिए हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि टप्पू सेना की जितनी तारीफ करे उतना कम है, क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए उनका बजट 65,000 का था और सोसाइटी की तरफ से उनको सिर्फ 15,000 मिले थे। तो ऊपर के पैसों का इंतजाम उन्होंने खुद अपने बलबूते पे किया और इतना बढ़िया आप देख रहे डेकोरेशन किया, और आज हमें अवार्ड उनको, ये गोकुलधाम हमारी सोसाइटी को अवार्ड मिला। हमारा दोस्त नंदू हॉस्पिटल में है और हम उसके इलाज के लिए आपसे पैसे लेने आए हैं। अच्छा, गणपति के डेकोरेशन के लिए मुझसे पैसे लेकर गए और मुझसे कहा कि उनका दोस्त बीमार है। चालाकी, धनराज श्रॉफ से चालाकी। लगता है इन बच्चों को अपना ठशन दिखाना ही पड़ेगा। तो ठीक है टप्पू सेना, आ जाता हूं तुमसे मिलने। नहीं फ्रेंड्स, मैं तो कहता हूँ कि भिड़े अंकल से बोल के पिछले 6 साल के सारे अवार्ड यहाँ पर मंगा देते हैं। मस्त आइडिया। और मंडप में एक लाइन में रखेंगे और फोटो खिंचवाएंगे ऐसे। बोली फोटो जरूर खींचना, लेकिन अवार्ड के पीछे खड़े रह के। हाँ, अगर तू आगे खड़ा रहेगा तो एक भी अवार्ड नहीं दिखेगा। मैं क्या बोलता हूँ? हाँ दूल्हे, तो कोई मिलने के लिए आया है पैसेज में। कौन? पता नहीं, बोला टप्पू सेना से मिलना है, उनसे ही बात करनी है। अच्छा, हाँ। चलो फ्रेंड्स देख कर आते हैं। चलो 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 चल चल गोली, चल चल गोली, चलो चलो देखते कौन है। क्या हुआ? मुझे देखकर फ्यूज उड़ गया? नहीं, एक्चुअली
सर सर प्लीज आप गार्डन में आइए ना सर, गार्डन में चल के बात करते सर प्लीज। हाँ हाँ चलो। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो आइए। पहले बच्चों मुझे ये बताओ, तुम्हारे वो दोस्त का क्या हाल है जो हॉस्पिटल में है? वो तो बेचारा बहुत बीमार होगा ना। हाँ हाँ। तो चलो उससे मिलकर आते हैं। अरे खड़े क्या हो, चलो। नहीं वो एक्चुअली सर हमें आपसे पैसे चाहिए थे, इसीलिए झूठ बोला। हमारा कोई दोस्त हॉस्पिटल में नहीं है। हाँ हमने गणपति के डेकोरेशन के लिए आपसे पैसे लिए थे। सर मैं आपको समझाता हूँ, हमें गणपति डेकोरेशन के लिए बजट बहुत कम मिला था, तो हमें पैसे चाहिए थे, तो हम बैंक वालों के पास गए। बैंक वालों से हमने सच भी बोला, लेकिन उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। फिर हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। और इसीलिए तुमने मुझसे झूठ बोला। देखो बच्चों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पैसे तुम कहाँ खर्च करते हो, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। कल 10वां दिन है, कल मुझे मेरे 50,000 ब्याज के साथ मिल जाने चाहिए। और अगर कल मुझे पैसे नहीं मिले तो 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहना। सर कल आपको आपके पूरे पैसे ब्याज समेत मिल जाएंगे। तो ठीक है, कल 1 बजे मुलाकात होगी, तो पैसे तैयार रखना। मगर एक बात याद रखना, कल अगर कोई नाटक करने की कोशिश की तो उस पर पर्दा गिराकर उस नाटक का दी एंड मैं खुद करूंगा, समझ गए? गुड नाइट। सर दर्शन तो करते जाइए। नहीं बेटे, दर्शन तो हम कल ही करेंगे, पहले लक्ष्मी जी के फिर गणेश जी के। हाँ टप्पू, इस आदमी से हम लोग ने ब्याज पर पैसे लेकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ और ऊपर से हमने सोसाइटी में से किसी को भी नहीं बताया। फ्रेंड्स तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारा डेकोरेशन का प्रोग्राम एकदम सफल रहा है और हमारी दान पेटी पूरी भर गई होगी, और उससे हम उनके पैसे लौटा देंगे, वो भी ब्याज समेत। एक मिनट फ्रेंड्स, एक टेंशन और भी है। क्या? हमने ये तो सोचा ही नहीं कि चढ़ावे में से पूरे पैसे नहीं आए तो। हाँ हमने दान पेटी खोलकर देखा ही नहीं है कि टोटल कितने पैसे जमा हुए हैं। करेक्ट करेक्ट फ्रेंड्स, चलो एक बार दान पेटी चेक कर लेते हैं। टप्पू, हाँ दान पेटी की चाबी संभाल कर रखी है ना? हाँ हाँ, अरे गोगी ये देख, लॉकेट बना कर रखी है। कितने सारे! क्या लगता है फ्रेंड्स, कितने पैसे होंगे? अरे जितने भी होंगे, लेकिन धनराज सर से हमने जो उधार लिया है ना, वो इसमें से आराम से निकल जाएगा। आराम से। स्मूथली। फ्रेंड्स आई एम श्योर इनफ पैसे है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने डिसाइड किया था कि कल सुबह 9 बजे मिलेंगे और पैसे गिनने लगेंगे। ओके ओके। लेकिन टप्पू, पूरी रात पैसों को यहाँ ऐसे रखना थोड़ा रिस्की नहीं है? सोनू, टेंशन क्यों लेती हो? मैं रोज रात को दान पेटी के पास ही तो सोता हूँ। थैंक यू अब्दुल भाई। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक बच्चा लोग, और कोई आने वाले तो नहीं है ना? नहीं नहीं कोई नहीं। तो हम लोग गेट पे ताला लगा दें? ओके लगा दीजिए। लगा दो। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। चल टप्पू, मैं भी अपने सोने की तैयारी करता हूँ। ओके देखा सोनू, अब्दुल भाई यहाँ पर दान पेटी के पास सोने वाले हैं, सिक्योरिटी गेट पर है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है। हमारे पैसे एकदम सेफ है। हाँ सिक्योरिटी की टेंशन ही नहीं है। हाँ फ्रेंड्स चलो ना पैसे अभी गिन लेते हैं। अरे नहीं गोली, बहुत सारे पैसे, कल सुबह आराम से आके गिन लेंगे। कल सुबह के नहीं, करेक्ट मैं ताला मार देता हूँ। हाँ बराबर बाद में कल सुबह गिन लेंगे, पहले ताला मार देता हूँ। ताला मार बराबर। हाँ मार दे। तो फ्रेंड्स कल सुबह एग्जैक्ट 9 बजे सब लोग आ जाना, क्योंकि 1 बजे धनराज सर आ जाएंगे और उनके आने से पहले हमें पैसे निकाल कर गिन कर तैयार रखना है। ओके चलो फ्रेंड्स, गणपति बप्पा मूर्ति। अरे दया चाय ला। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा कभी गाँव चले, कैसे हमको चैन पड़े भाई, कैसे हमको चैन पड़े। ये चाय गिर जाएगी तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। क्या टप्पू के पापा, अरे जिन्होंने पूरी दुनिया को संभाला है वो आपकी चाय को नहीं संभालेंगे? अरे गणपति बापा क्या फ्री बैठे हैं जो तेरी गिरती हुई चाय को संभाले? तो मनुष्य लोगों का यही प्रॉब्लम है,
जानबूझ के गलती करेंगे और फिर सारा दोष का टोपला भगवान पर डाल देंगे कि आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने हमको बचाया नहीं। अरे भगवान बेचारे क्या करे, जानबूझ के सब गिरा तोड़ा फोड़ा तुम और बचाए भगवान। सॉरी देवता, आप मेरे पति देव है तो मेरे लिए तो आप देवता ही हुए ना, आप मनुष्य थोड़ी ना है। तू मुझे ये बता, आज विसर्जन है, फिर भी तू अंदर से नाचते गाचते क्यों आ रही थी? टप्पू के पापा, आप मानोगे नहीं, सुबह से मैं भी उदासी थी। सोच रही थी आज विसर्जन है, गणपति बापा अपने गांव चले जाएंगे, पूरी सोसाइटी सुनी सुनी हो जाएगी। हाँ तो? फिर सुबह माँ से बात हुई, माँ ने मुझे समझाया, बेटा दया, गणपति बापा तो सदैव हमारे दिल में बसते हैं, इसलिए उनको भारी दिल से नहीं, एकदम नाचते गाते विदा करना चाहिए। गणपति बापा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। हाँ बेटा। मम्मी मैं नीचे जा रहा हूँ, ओके बाय। ओ भाई, कहाँ जा रहा है? अरे पापा आज विसर्जन है ना, तो नीचे तैयारी करने जा रहा हूँ। ओके बाय बाय बाय। टप्पू टप्पू बेटा, नाश्ता तो करके जा। बाद में मम्मी, बाद में। टप्पू तुम्हें पता है सीताफल मिल्क शेक बनाया है बेटा? हाँ मम्मी, मैं आगे आके पीता हूँ। अच्छा अब पापा मम्मी सुनो, आप लोग 1 बजे तैयार होकर नीचे गणपति विसर्जन के लिए आ जाना, ओके बाय 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 बाय। टप्पू आज क्या सीताफल मिल्क शेक बनाया है? हाँ। तो ला दे। सॉरी, नहीं दे सकती। क्यों? बापूजी ने मना किया है, कहा है आपका वजन बढ़ जाएगा। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। मिलेगा बाबा, आपको भी मिलेगा। क्या है, अभी ये मैंने टप्पू सेना के लिए बनाया है। अभी आप चाय पी लीजिए, फिर मार्केट में जाके सीताफल लेकर आइए, तो आपके लिए भी मिल्क शेक बना दूंगी। मैं मार्केट में सीताफल लेने जाऊं, उससे अच्छा उधर ही मिल्क शेक पी के ना आऊं। ये तो मस्त आइडिया है। पैसे है कि दूं? बहुत मस्ती चढ़ी है, बहुत मस्ती चढ़ी है तुझे। चाय ठंडी हो रही है। अरे हाँ। जी बहुत मस्ती खोर हो गई है। चलो हाँ। अरे गोगी, पर्दा बंद कर, पर्दा बंद कर। ये यहाँ हाँ यहाँ से। फ्रेंड्स, क्या लगता है टोटल कितने होंगे? 75,000 तो पक्का होंगे। ओए नहीं, मुझे तो लगता है 1 लाख के आसपास पक्का होगा, पक्का। हाँ नहीं गोगी, 1 लाख से तो ऊपर ही है, और अगले 2 साल का गणपति डेकोरेशन का बजट का इंतजाम हो जाएगा। करेक्ट गोली, करेक्ट। चलो चलो फ्रेंड्स, अब गेस करना बंद करो और पहले इस पेटी को खोलो। हाँ जल्दी खोल, हाँ खोल। रेडी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, प्रे करो कि ज्यादा से ज्यादा रकम निकले। हाँ। पैसे कहाँ हैं?
बिजली का बिल नहीं भरा तो बिजली कट जाएगी, घर का किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ सकता है। इन सारे खर्चों की चिंता लेके आप अपनी जेब में अपने महीने की तनख्वाह लेके जा रहे हैं और अचानक जेब कट जाए तो क्या हाल होगा आपका? यही स्थिति इस वक्त टप्पू सेना की है। धनराज के पैसे चुकाने और दान पेटी से पैसे छू मंतर है। चढ़ावे की जितनी रकम आई वो गायब है। अब क्या करेगी टप्पू सेना? किस तरह से चुकाएगी धनराज के पैसे? क्योंकि अगर धनराज को सही वक्त पे पैसे नहीं मिले तो दुगना चुकाना पड़ेगा। अब क्या क्या होने वाला है ये आप सोच सकते हैं। इस बार ठहाकों के साथ रोमांच भी भरपूर है। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.